तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ब के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वर्ब की डिफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में। आपने टाइप्स के बारे में कई वीडियो देखे होंगे या तरह तरह की चीज़ें आपने पढ़ा होगा, जिसमें वर्ब के टाइप्स के बारे में आपको बताया है और तरह तरह के नामों से आपको जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो मैं आपको अपने इस लेक्चर में वर्ब के बारे में उन्हीं टाइप्स के बारे में बात करूंगा जो आपके बुकों में देखने को मिलती है या जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं हर एक चीज़ को लेकर के आपको इसके बेसिक को समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है वर्ब। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वर्ब। तो देखिए, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो सबसे पहले हमारी बात ये होगी कि ये वर्ब कहाँ से आया। तो देखिए, वर्ब की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से वर्ब को लिया गया था। यानी वर्ब बना कहाँ से? वर्बम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक शब्द। ठीक। अब अगर उसके डिफिनेशन की बात कर लें तो डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि क्रिया वह शब्द है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है, या सब्जेक्ट की अवस्था या उसकी स्थिति, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, क्या था, क्या होगा, इस तरीके की बातें, या फिर उसके अधिकार के बारे में जानकारी मिलती है। अधिकार का मतलब जैसे कहा जाए आई हैव ए पेन। फॉर एग्जाम्पल समझाने कहें तो आई हैव अ पेन। तो देखिए, इसमें हैव से क्या हो रहा है? अधिकार पता चल रहा है कि मेरे पास एक पेन है। तो ये हैव क्या है? एक वर्ब है। कार्य की बात किया जाए, जैसे कहा जाए आई एम रीडिंग, तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है? पढ़ने का, या डांसिंग का, या सिंगिंग का, या बीटिंग का, या ईटिंग का, ये सब एक्शन वर्ब है। तो रीडिंग क्या है? एक वर्ब है। एम भी क्या है? एक वर्ब है। जैसे कहा जाए आई एम और टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो ये हमारी स्थिति बता रहा है, अपने बारे में बताया जा रहा है, किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल रही है। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं? वर्ब कहलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्ब बताऊँगा। हमारा टॉपिक डिफिनेशन नहीं है बल्कि टाइप्स ऑफ वर्ब है। तो ज़्यादा समय ना लेकर के आइए स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को, जिसको हमें पढ़ना है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वर्ब। लेकिन टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ने से पहले एक बात ज़रूर जानना है। वर्ब के बारे में एक बात कही जाती है कि वर्ब एक ऐसा शब्द है, वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसके बगैर कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये बात कही जाती है। और ये बात सत्य भी है, ऐसा है, ये सच बात है कि बगैर वर्ब के कोई सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ड है तो वो वर्ड कोई और ना होकर के बल्कि क्या है? वो वर्ब भी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम एक एग्जाम्पल दें आपको, रन। रन मीन्स दौड़ो, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। रन मीन्स दौड़ो, और रन क्या है? ये वर्ब है। तो देखिए, बगैर वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन ज़रा सा आपको मैं ले चलूँगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन में। वहाँ पर जो डायलॉग वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे कि कहा जाए रवि सेड टू मी, या रवि सेड टू हिज ब्रदर। रवि ने अपने भाई से कहा आर यू रेडी, क्या तुम रेडी हो? समझिएगा इस सेंटेंस को, आर यू रेडी, क्या तुम रेडी हो? तो उसके भाई ने रिप्लाई किया, तो लिखेंगे यहाँ पर हिज ब्रदर सेड या आंसर्ड, कमेंट कामा यस। तो ज़रा इसका मतलब बताइए, ये यस क्या है? ये भी तो एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में जो यस लिखा है, इसमें कहाँ वर्ब आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो यस और नो दो ऐसे वर्ड हैं जिनसे सेंटेंस बन जाते हैं, किंतु ये वर्ब नहीं होते हैं। लेकिन अगर इसको ज़रा बारीकी समझे, गहराई समझें, तो इस यस का मतलब है इसका रिप्लाई कि यस आई एम रेडी। आई एम रेडी इसका कहने का मतलब है। तो वहाँ पर वर्ब निकल के आता है, वो एक सेंटेंस होता है। तो इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि सर यस और नो से बनने वाले सेंटेंस, जिसमें सिर्फ यस और नो लिखा होता है, फिर भी वो एक सेंटेंस होते हैं। और ऐसे यही एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होता है। तो ये थी छोटी सी एक जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में ना जाने कितने प्रकार से बताया जाता है आपको,
लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा और उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको पढ़ना है और जो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो है इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले मैंने वर्ब को दो तरीके से बांटा गया है, जिसको हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सबके बारे में करके बात करेंगे। पहले हम इसके सारे टाइप्स जान लें। फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका मेन वर्ब, नंबर 2 है आपका लिंकिंग वर्ब और नंबर 4 जो है वो है एक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो इसको एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब दोनों कहते हैं। इसी प्रकार से मेन वर्ब के भी कई नाम होते हैं, अथवा हम देख लें इसको हम प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब मेन वर्ब कहिए या प्रिंसिपल वर्ब कहिए या लेक्सिकल वर्ब कहिए, ये 2 टाइप के होते हैं, जिसका नाम आपने सुना होगा। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए लिंकिंग वर्ब हो गया। एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें तो इनको 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 क्या है आपका, है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। दूसरा था मॉडल एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और तीसरा था मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो टाइप्स मैंने आपको बताया है ये सब फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया है। अब बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 था इन्फिनिटिव, दूसरा था जीरंड और थर्ड था पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव भी 2 तरीके के होते हैं, एक इन्फिनिटिव जिसमें टू लगा होता है, एक बेयर इन्फिनिटिव जो विदाउट टू होता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 वीडियोस बनेंगे। एक वीडियो बनेगा जिसमें हम इनके सब के बारे में बात करेंगे और जो दूसरी वीडियो बनेगी जिसमें हम एरर ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। जो एरर ऑफ वर्ब होगा वो फर्स्ट ईयर से लेकर के कंपटीशन तक के बच्चे पढ़ेंगे। और जो ये सब हैं जिनके बारे में इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल ये सब क्या होता है, इसमें सारे स्टूडेंट्स जो है इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बेसिक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो देखिए फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हो राम इज गोइंग टू प्ले, यानी कि राम खेलने जा रहा है। अगर इसका टेंस बदला जाए, पास्ट में किया जाए, तो राम के बाद ये हो जाएगा वॉज गोइंग टू प्ले। तो आप देख सकते हैं कि इज से क्या हो गया, वॉज हो गया। तो टेंस बदला तो वर्ब क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, बदल गया है। हम लिख दें ही गिव्स मी अ बुक, वह मुझे एक पेन देता है, बुक देता है। तो यहाँ पर गिव्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसको हम पास्ट में लिखें तो ये हो जाएगा ही गेव मी अ बुक। तो देखिए फाइनाइट वर्ब वही वर्ब होते हैं जो वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार बदल जाएं। अब यहाँ पर देखिए आप कि इज से वाज हो गया, गिव से गिव हो गया। तो फाइनाइट वर्ब की जो डिफिनेशन बनेगी वो सिर्फ यही बनेगी
कि ऐसे वर्ब जिनका फर्स्ट फॉर्म हो जाए, सेकेंड फॉर्म हो जाए, थर्ड फॉर्म हो जाए, फोर्थ फॉर्म हो जाए, आईएनजी फॉर्म हो जाए, वे सब के सब क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब होते हैं। नॉन फाइनाइट वे वर्ब होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर टू प्ले था, यहाँ पर भी टू प्ले ही था, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, लेकिन टू प्ले चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी कि ये इन्फिनेटिव है। कुछ एग्जांपल और देते हैं, जैसे कहा जाए कि माय ब्रदर वांट्स टू प्ले। तो यहाँ पर देखिए टू प्ले है, ये नॉन फाइनाइट है। अभी यहाँ पर माय ब्रदर के जगह पे हम कर दें माय ब्रदर्स, तो यहाँ ब्रदर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वांट से हो जाएगा वांट टू प्ले। क्योंकि यहाँ पर हो गए ब्रदर्स ज़्यादा, तो यहाँ पर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर टू प्ले नहीं बदल रहा। तो यहाँ पर जो टू प्ले मैंने यहाँ लिखा है और टू प्ले यहाँ लिखा है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। तो अभी तो मैंने केवल जीरन लिखा है, सॉरी इन्फिनेटिव लिखा है। तो इन्फिनेटिव भी होते हैं, जीरन भी होते हैं और पार्टिसिपल भी होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट होते हैं, जो टेंस में, सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट और उसके टेंस के अनुसार चेंज नहीं होते हैं, उनको कहते हैं नॉन फाइनाइट। और जो चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार, उनको कहते हैं हम फाइनाइट वर्ब। तो स्टूडेंट्स, आज मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप्स बताने थे। अब इनके बारे में, इनके बेसिक को समझना है एक एक करके। इन प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इनको पढ़ने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो इसको लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।